Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Today's vocabulary is internalize. Internalize is verb. It has various meanings. First one is to accept or absorb an idea, opinion, belief, etc. so that it becomes part of your character. किसी ideas, opinion, belief इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट या एब्जॉर्ब कर लेना कि हमारे कैरेक्टर का वो पार्ट बन जाता है. एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंटल वैल्यू जो भी उनका उनसे जो सीखे हुए होते हैं, जो भी वो पेरेंट्स में देखते हैं वो उनका इंटरनलाइज कर लेते हैं उस चीज़ को. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की वैल्यूज़ जो है उसे हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, और जिस रिलीजन को हम मानते हैं उसकी भी जो मान्यताएं हैं एक तरह से उसे भी हम इंटरनलाइज कर लेते हैं. सोशल कंडीशनिंग जो हो जाती है हम में वो एक तरह से इंटरनलाइज करना ही हुआ. सोशल कंडीशनिंग पे एक वोकेबलरी का वीडियो बना हुआ है. आई विल शेयर इट विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. इफ़ यू internalize your emotions or feelings, you do not allow them to show although you think about them. अगर हम किसी इमोशन और फीलिंग्स को इंटरनलाइज करते हैं तो हम इसे बाहर दिखने तो नहीं देते हैं. वी ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू एक्सप्रेस, बट उसके बारे में सोच चलती रहती है, ध्यान जाती रहता है. तो जैसे ये तब होता है जैसे किसी की कुछ मेमोरीज़ हो, सपोज उसका कुछ उस पर किसी ने उसका इंसल्ट किया हो, एंगर हो, उसे उसका ब्रेकअप हुआ हो, या किसी तरह का लॉस हो लाइफ में. कुछ ऐसी बातें हैं, चाइल्डहुड की कुछ बात हो सकती है जो इमोशन को हमने इंटरनलाइज कर रखा है. ऑल्दो वी ट्राई, हमें याद भी नहीं होता समटाइम्स कि वो क्या हुआ है जिसकी वजह से हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं. हम उसे एक्चुअल एक्सप्रेस तो करते नहीं बिकॉज वी नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, लेकिन उसके बारे में सोच या चिंतन चलती रहती है. Third, to include something when calculating the cost of a product or activity. जैसे कॉस्टिंग होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग होती है. उस कॉस्टिंग में अक्सर कुछ चार्ज जैसे कि एक्स्ट्रा होता है कि ये वैट है, ये एक्स्ट्रा है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये एक्स्ट्रा है. लेकिन कुछ टैक्स को अगर उसमें इंटरनलाइज कर दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, तो जो फिर बने वो जो प्रोसेस है जिसमें कि नॉर्मल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें जब किसी टैक्स का या किसी एक्सटर्नल चीज़ का कॉस्ट को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं वो इंटरनलाइज करना हुआ. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. फर्स्ट, मेनी वुमेन टेंड टू इंटरनलाइज देयर एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. बहुत सारी वुमेन का एक ये होता है कि वो इंटरनलाइज कर लेते हैं इमोशन को, निगेटिव इमोशन को, anxiety like anxiety and distress. Second, internalizing memories during sleep can prove challenging to suppress negative memories over time. अगर कोई ऐसे कोई निगेटिव मेमोरीज हो जिसको कि इंटरलाइज किया जाए, लाइक चिंतन किया जाए ड्यूरिंग स्लीप, तो वो एक कभी नहीं भूल सकते. वो जो नेगेटिव मेमोरीज है उसको सप्रेस, उसको दबाया नहीं जा सकते, उसे भुलाया नहीं जा सकता. सो इंटरनलाइजिंग मेमोरीज, especially negative memories, is not good for health, especially if you are doing during sleep or after waking up. Third, children often internalize their feelings of loss, sadness, anger, etc. that can lead to negative behaviors in the children. Children अक्सर जो बचपन की चाइल्डहुड वाली बातें होती है, वो फीलिंग ऑफ लॉस, सैडनेस, एंगर, जिनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होता है, उसे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने में एक तरह से ढाल लेते हैं, और वो दिखाने की कोशिश नहीं करते. दे डोंट अलाउ देयर बेस्ट टू एक्सप्रेस, बट अगेन वो इट लीड्स टू निगेटिव बिहेवियर्स. इस कहीं ना कहीं उनके निगेटिव बिहेवियर्स में वो दिख जाता है. 4, अक्षय कुमार सेड, आई एम कंफर्टेबल इन अ साड़ी एंड हैड नो प्रॉब्लम शूटिंग इन इट. आई लव डूइंग ट्रिकी स्टफ. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड. आई हैड टू इंटरनलाइज द कैरेक्टर एंड गेट द बॉडी लैंग्वेज राइट. बॉम्ब मूवी की शूटिंग के बारे में अक्षय कुमार बता रहे हैं. इसमें आप देखो इन्होंने इसमें बोला है कि आई हैव टू इंटरनलाइज द कैरेक्टर एंड गेट द बॉडी लैंग्वेज राइट. मीन्स बॉडी लैंग्वेज को सही पकड़ने के लिए, एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा रियल करने के लिए कैरेक्टर को इंटरनलाइज करना पड़ा. इंटरनलाइज वही यहाँ पर वो मीनिंग इस पर सूट कर रहा है कि टू एक्सेप्ट और टू एब्जॉर्ब वंस ओपिनियन, बिलीफ, बिहेवियर, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेना कि वो कैरेक्टर में आ जाए. One of my friend opines in fun that to kickstart क्या होता है? To make something start to develop more quickly, कि कोई चीज़ स्टार्ट हुआ उसके वो बाद में बहुत ही तेज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो पिकअप हो गया उसका. The sales of the restaurant aggregator and food delivery startup
रेस्टोरेंट एग्रीगेटर एंड फूड डिलीवरी स्टार्टअप मतलब होती है जो ऑर्डर लेती है हमारी फूड की, लाइक जोमेटो, स्विगी एंड सो मैनी. इट शुड इंटरनलाइज द एक्सटर्नल डिलीवरी चार्ज एंड टैक्स. तो एक फ्रेंड ने मेरे फन वे में कहा कि इन्हें अगर जोमेटो एंड स्विगी वाले को अगर अपना सेल्स बढ़ाना है तो इन्हें ना इंटरनलाइज कर देना चाहिए जो डिलीवरी चार्ज है या जो टैक्स है, क्योंकि ऑर्डर जब हम कॉस्ट देखते हैं किसी प्रोडक्ट का या किसी फूड का कहा जाए तो उस समय वो कम होता है, जो ही उसे कंफर्म करो कि उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इन फन इट हैज़ बीन टोल्ड कि why not internalize all those cost in the product charge only. Over time she internalized their parents attitudes. समय के साथ उसने पेरेंट्स की जो एटीट्यूड है उसे इंटरनलाइज कर लिया, मतलब उनकी ओपिनियन, बिलीफ, आइडिया को उसने एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया. Training is best given at the stage when an employee enters service, as the fresh recruits are likely to be more attuned to receiving, absorbing and internalizing the contents of training courses. ट्रेनिंग देने का बेस्ट टाइम तब होता है जब कोई एम्प्लॉय जॉब स्टार्ट करता है या जॉब ज्वाइन करा, क्योंकि जो फ्रेश रिक्रूट होते हैं दे टेंड टू बी या काइंड ऑफ दे आर लाइकली टू बी, वो ज़्यादा अट्यून्ड होते हैं और कोई भी चीज़ सीखने को, रिसीव करने को, एब्जॉर्व करने को, इंटरनलाइज करने के जो. सो अगर ट्रेनिंग में कहा गया है ऑफिस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है, मिशन क्या है, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ना, इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी बातें कही गई, सपोज बोस्ट ऑफ भी किया गया, तो भी जो न्यू कमर है, जो फ्रेशर है, जो फ्रेश रिक्रूट्स हैं, वह उसको इंटरलाइज मतलब ज़्यादा सीरियसली करेंगे, क्योंकि वो होता है ना टू एक्सेप्ट और ऑब्जर्व वंस ओपिनियन, बिलीफ, वो क्योंकि उनका शुरुआत है, उस समय उनका उस कंपनी के बारे में इमेज सब कुछ अच्छा चाहिए, तो वो उसे बहुत जल्दी ही अपने आप में इंटरनलाइज कर सकते हैं. ये जो अट्यून्ड वर्ड है ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके बारे में मैं अभी मीनिंग में बताती हूँ आपको. attuned to something you can understand and appreciate it. अगर हम किसी चीज़ के लिए attuned हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसे डीपली समझेंगे और अप्रिसिएट करेंगे. If we are even attuned to someone we can understand him or her and appreciate him or her. If your ears are attuned to a sound you can hear it and recognize it quickly. तो हमारे ईयर्स भी किसी किसी साउंड के लिए बहुत ज़्यादा अट्यून्ड होती है कि वो दूर से भी अगर चल रहा है तो हम समझ पकड़ लेते हैं, हमारे समझ में आ जाता है कि अच्छा वो वाला गाना चल रहा है. A free-flowing conversation without one's opinion or even offering of advice when asked keeps you and your partner attuned to one another and the relationship moving forward, says Dr. Parul Cheng, Mumbai-based psychiatrist. तो जो free-flowing conversations होती है दो पार्टनर्स के बीच, जिसमें कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा हो, स्लैम नहीं कर रहा हो, बहुत ही पॉजिटिव फ्री फ्लोइंग हो रहा है, तो इस तरह की बात करने से पार्टनर के बीच क्या होता है, दे गेट अट्यून्ड टू वन अदर. और अट्यून मतलब एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे, विच वुड मेक द रिलेशनशिप मच बेटर देन बिफोर. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग and you can comment about your liking and about the vocabularies you would want in future. Thanks a lot.